अगर एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे दें तो क्या फ्यूचर में पेपर लीक्स रुक जाएंगे? क्या एजुकेशनल रिफॉर्म्स आ जाएंगे? नहीं ना। तो फिर स्टूडेंट्स डिमांड क्यों कर रहे हैं? तो एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट अगर इसको देखें तो इस डिमांड का ना सिर्फ एक शब्द में जवाब है, और वो है अकाउंटेबिलिटी। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, रेजिग्नेशन देने से किसी भी एजुकेशन मिनिस्टर को हम क्यों बोल सकते हैं कि एक लेजिटिमेट डिमांड है। बहुत सारे हमारे मासूम से लोग हैं, बार बार कमेंट्स में हर जगह पूछ रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर के रिज़ाइन देने से क्या हो जाएगा, उससे थोड़ी ना सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए, जो इंडिया है ना वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ना जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके जो मेन टॉप लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको कैबिनेट बोलते हैं। और कैबिनेट के मिनिस्टर्स के पास होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, सिक्योरिटी, इस टाइप के। तो अपने डिपार्टमेंट के वर्क्स की जिम्मेवारी लेना, और वो बेशक अगर अच्छा काम करेंगे तो उसके लिए क्रेडिट्स लेंगे, और कुछ खराबी होगी, लूप होल्स आएंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इस सिस्टम को बोलते हैं मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इस वजह से ज़रूरी है। अब एक सिंपल से एग्जांपल से समझो इस चीज़ को। जब हम स्कूल में होते थे, क्लास में क्लास मॉनिटर बनाते थे या फिर हाउस प्रीफेक्ट बनाते थे। अब मान लो एक क्लास टीचर एक क्लास मॉनिटर को जिम्मेवारी दे देती है कि क्लास में चोरियाँ बहुत हो रही हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ये ड्यूटी देने के बावजूद भी एक बार चोरी होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, 4, 10 बार चोरी होगी, तो बच्चे क्या डिमांड करेंगे? बच्चे तो बोलेंगे ना, इस मॉनिटर को हटाओ भाई, इस मॉनिटर जिसको जिम्मेवारी दी नहीं कर रहा है अपना काम ढंग से। तो अब इस बात में तुम बोल सकते हो कि मॉनिटर को हटाने से चोरियाँ थोड़ी ना रुक जाएंगी। सेम एनालॉजी यहाँ पे भी अप्लाई होती है। एक और बात है कि जो ये रेजिग्नेशन है ना, रिफॉर्म्स नहीं होंगे इससे, लेकिन फिर भी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स मतलब इग्नोर कर दो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ओपोजिशन है, क्या कह रही, इस चीज़ को इग्नोर कर दो। सिर्फ और सिर्फ फोकस करो स्टूडेंट्स पे, जो लाखों की भीड़ में स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, उनको जो उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, सुसाइड्स हुए हैं बच्चों के, उनके साथ जो ब्रूटली अटैक हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, एक अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए ना, सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो रिपीटेड फेलियर हो रहे हैं सरकार की तरफ से। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी प्रधान जी को, 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, कोई भी कन्विक्शंस नहीं है, और जिससे कि लाखों करोड़ों में स्टूडेंट्स इम्पैक्ट हुए हैं, उनके पेरेंट्स की जमा पूंजी इस चीज़ में इम्पैक्ट हुई है। तो फिर भी उनसे जवाब नहीं मांगेंगे तो हेल्थ मिनिस्टर के पास जाएं क्या? डायरेक्ट मोदी जी के पास जाएं क्या? जब एजुकेशन मिनिस्टर ही कोई जवाब नहीं दे रहे हैं इस बात पे, जिनके डिपार्टमेंट है एजुकेशन को संभालना, तो और किससे डिमांड करें? और बहुत इम्पोर्टेंट अब तो हो ही चुका है ये, अगर सरकार की ईगो पे आ गई है ना बात, तो गवर्नमेंट को अपना मौन व्रत तोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए भी अब ये रेजिग्नेशन ज़रूरी हो गया। और कोई हिस्ट्री में ना एग्ज़ाम्पल्स रहे हैं, पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। 1962 में जब साइनो इंडियन वॉर हुई थी चाइना के साथ, इसमें इंडिया ने जो भी कॉन्सिक्वेंस फेस करे थे हार के बाद, जो डिफेंस मिनिस्टर थे वी के कृष्णा मेनन, उन्होंने रिज़ाइन दिया था। अब यहाँ पे तो नहीं बोल सकते ना कि उनकी रेजिग्नेशन देने से क्या हमारी वॉर के जो हमें भुगतना पड़ा था वो चीज़ कम होगी, नहीं ना। लेकिन उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के बाद, क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद रिज़ाइन किया ना। 1956 में अरियल ट्रेन डिज़ास्टर हुआ था, ट्रेजिडी हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी एज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करी थी और रेजिग्नेशन दिया था। इससे हम ये नहीं बोल सकते थे कि पर्सनली वो बंदा रिस्पॉन्सिबल थे, वो थे इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल। तो इस चीज़ को हम अकाउंटेबिलिटी के तौर पे मानना चाहता है। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे ना कि एजुकेशन मिनिस्टर के रिज़ाइन देने से क्या हो जाएगा, तो
आई होप आप उसको सिंपल वर्ड्स में समझा पाओ, और ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। बोल देना अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमें, नहीं समझ आ रहा है तो जाओ जाके थोड़ा सा पढ़ के आओ, ठीक है। ओके।